उद्धव ठाकरे के हाथ से एकनाथ शिंदे को मिली करारी हार। संजय राउत का दावा, विधायक तोड़ लिए लेकिन जनता हमारे साथ। 2024 में हो जाएगा फैसला, असली शिवसेना किसके साथ। कस्बा पैठ विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार से बैकफुट पर एनडीए। महाराष्ट्र में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया है, तो एमवीए सरकार में जबरदस्त उतार देखने को मिल रहा है। एमवीए से बीजेपी ने एक सीट छीन ली है। 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और बीजेपी और कांग्रेस को एक सीटें जीतने का मौका मिला है, लेकिन इस जीत को बीजेपी की हार और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की जीत माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो सीट हारी है उसका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। 28 साल से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ करता था और अचानक उपचुनाव में बीजेपी के मजबूत किला ढह गया। बीजेपी को कस्बा पैठ सीट पर हार मिली। कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने बीजेपी के हेमंत रासने को 11,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। कस्बा पैठ सीट पर शिवसेना ने भी अपना दावा ठोका था और उद्धव गुट की ओर से तो यहां तक का दावा किया जा रहा था कि अगर कांग्रेस एनसीपी नहीं मानते तो उद्धव गुट अपना उम्मीदवार उतार देगा। उद्धव गुट के तेवरों को देखते हुए कांग्रेस ने भी अपना रुख सख्त कर लिया और इस बात के संकेत दे दिए थे कि अगर उद्धव गुट ने कांग्रेस के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा तो ये गठबंधन यहीं समाप्त हो जाएगा, जिसका ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस की धमकी के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने कदम पीछे खींच लिए। शिवसेना ने भले ही अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन कस्बा पैठ विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत ने पूरे एमवीए में खुशी की लहर का मौका दे दिया है। उद्धव गुट के नेता तो कुछ ज्यादा ही खुशी दिखाई दे रहे हैं। संजय राउत ने बीजेपी हाईकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व को इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि असली शिवसेना कौन है। अब से बीजेपी के सभी गढ़ ध्वस्त होने जा रहे हैं। संजय राउत ने दावा किया कि कस्बा पैठ विधानसभा पर बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण शिवसेना का समर्थन होता था। इस बार हम लोग कांग्रेस के साथ थे और बीजेपी को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि शिवसेना किधर है और उसका क्या असर है। बीजेपी के अंदर कस्बा पैठ विधानसभा सीट की हार को लेकर चिंतन चल रहा है। दावा तो इस बात का किया जा रहा है कि ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई। पिछले 28 साल से बीजेपी इसी समाज के वोट के दम पर कस्बा पैठ में आसानी से जीत हासिल करता था। मुक्ता तिलक, जिनकी जान चली जाने के चलते यहाँ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था, वो भी ब्राह्मण थी। उससे पहले गिरीश बापटा यहाँ के विधायक थे, वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते थे। कस्बा पैठ सीट पर 36,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर हैं जो बीजेपी को परंपरागत वोट कर रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट पर प्रयोग किया था और ब्राह्मण वर्ग को टिकट नहीं दिया था, जिससे वर्ग नाराज हो गया और अपनी नाराजगी वोटों के रूप में निकाल दी। दरअसल मुक्ता तिलक के परिवार की ओर से बीजेपी की टिकट की दावेदारी की जा रही थी, लेकिन बीजेपी के राज्य नेतृत्व की ओर से यह बात साफ कर दी गई थी अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन तैयार हो जाता है कि वो मुक्ता तिलक के परिवार के सदस्य के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेगा तो बीजेपी तिलक के परिवार को टिकट देने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की ओर से साफ कर दिया गया था कि वो ऐसा नहीं करेंगे, जिसके बाद बीजेपी ने भी तिलक के परिवार के सदस्यों को टिकट न देने का इरादा कर लिया। तिलक परिवार का टिकट कटने का असर चुनाव प्रचार में भी देखने को मिला, जब पूरे शहर में जगह जगह बैनर लगाए गए थे जिन पर लिखा हुआ था कि बीजेपी ब्राह्मणों का अपमान कर रही है, उससे बदला लेने का समय आ गया है। एक तो बीजेपी उम्मीदवार को लेकर लोगों के बीच में नाराजगी दिखाई दे रही थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धंगेकर की सभी मदद करने के लिए आगे बढ़ गए थे। यही कारण था जो बीजेपी को भारी पड़ गया। कस्बा पैठ के लोगों की माने तो रविंद्र धंगेकर को रात में 2 बजे भी मदद मांगने के लिए फोन आ जाए तो वो खुद ही कुछ ही देर में आपके दरवाजे पर खड़े दिखाई देंगे।